किया जाता है और चारों डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, पेरिस मतलब फ्रेंच ओपन, जो हाल ही में आज ही जो जिसका रिजल्ट निकला है, सारे रिजल्ट निकल गया है, चाहे वो सिंगल्स हो, वोमेन्स हो, मेंस हो, डबल्स हो, सिंगल्स हो, विंबलडन का निकल गया है, यूएस ओपन, और ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे और कौन सी चीज को हमें ध्यान रखना है। ध्यान में ये रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मेलबर्न में खेला जाता है, जो जैन से लेके फेब में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो मई से लेके जून तक खेला जाता है। लंदन ओपन जो है वो जुलाई से लेकर अगस्त तक खेला जाता है, और न्यूयॉर्क ओपन जो है वो अगस्त से लेकर सितंबर तक खेला जाता है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे जो ये ग्रैंड स्लैम टेनिस खेला जाता है वो 3 टाइप का कोर्ट में खेला जाता है। इसमें और एक चीज बता दूं, जो टेनिस जो खेला जाता है वो फील्ड को कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक जो टूर्नामेंट होता है उसका लोगो है, फिक्स लोगो है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का नीली वाली है, तो उसका कोर्ट भी देखो नीली कलर का है। उसी तरह का फ्रेंच ओपन में देखो, जो उसका बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला जो कलर है वही आपका ग्रे, मतलब ये क्ले वाली चीज है जो मिट्टी का कलर होता है। फिर आपको विंबलडन में देखना, बीच में आपका ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब है ब्रश, ब्रश है वो। और फिर यूएस ओपन में फिर से ये पत्थर वाली चीज आ गई, मतलब वो हार्ड वाली आ गई। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? बस इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, लंदन ओपन और उसके बाद यूएस ओपन, ये चीज बस आपको ध्यान में रखना है। और फिर मैं आपको बताता रहूंगा क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्यों आपको याद रखना है। अगर ये आप याद रखिए तो यहाँ पे जो चीज है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, लंदन ओपन जो है वो ब्रश कोर्ट में खेला जाता है, और यूएस ओपन जो है वो फिर से हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। आप इसको कैसे याद रखिएगा, चलिए एक पिक्चर के थ्रू आपको बताते हैं। ये है वो पिक्चर। आप हर कोई, आपको पता है कि हर कोई, आप लोग शायद पहाड़ देख चुके हो, तो पहाड़ में क्या होता है, पत्थर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ज्योग्राफी, और आप अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये भी पता है जो पत्थर है वो घिस जाता है। वो किससे घिस जाता है? वो घिस जाता है जैसे आपकी बारिश की बूंदों से हो सकता है, या तो हो सकता है कि हवा के कारण भी वो घिस जाता है। तो क्या होता है कि वो पत्थर घिसते घिसते उसका क्या होता है, वो क्ले बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। और मिट्टी जब बन जाती है तो उसमें पौधा इजिली बन सकता है, ब्रश इजिली बन सकता है। तो ऐसे ही अगर होगा, तो अगर वो ब्रश बन जाएगा, लेकिन उसको तब भी पानी की जरूरत होगा। अगर आप ब्रश में पानी नहीं दोगे तो फिर से क्या होगा, फिर से वो हार्ड में हो जाएगा कन्वर्ट। तो यही आपको याद रखना है कि पहले हार्ड था, फिर क्ले मतलब मिट्टी होगी, फिर से आपकी वहीं पे ग्रे होगी, ब्रश होगी, फिर ब्रश के बाद फिर से आपका, अगर ब्रश में पानी नहीं आएगी तो फिर से वो हार्ड कोट होगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। इस तरह से हमें कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें बस अपना जो नॉलेज है वो ही बस यहाँ पे दिमाग में रखना है और कुछ नहीं रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ये हिसाब से कि यहाँ पे फ्रेंच ओपन में जो मेन सिंगल्स है वो आज ही खेला गया था, और इसमें जो है नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से जो है, उन्होंने ग्रीस के सित्सियापस को हराया है। ठीक है, इनका नाम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, वो है सित्सियापस। सित्सियापस घिस के हराया है, वो है नोवाक जोकोविच। बहुत ही अच्छा गेम हुआ था ये। चलो अब देखते हैं कि इसका जो एडिशन है वो है 125th। 125th क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 125th वाले फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल में कौन विनर है, और इसका आपका सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई क्वेश्चन हार्ड आ गया। हार्ड नहीं है बच्चों, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन सही होता है, बस आपको थोड़ा सा डीपली उस चीज को ध्यान में रखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोमेन सिंगल में किसने जीता है? वोमेन सिंगल ये है, उसको जो है बड़बोरा ने जीता है। वो चेक प्रजातंत्र से ताल्लुक रखते हैं, वहीं का है वो सिटीजन। ठीक है, वो उन्होंने किसको हराया? वो रूस के एनेस्थीसिया को हराया। ठीक है, रूस के एनेस्थीसिया को बड़बोरा ने हराया। और ये जो है आपके एनेस्थीसिया रूस के हैं। ठीक है, और आपको ये भी आपको बता दूं, इसके पहले स्लाइड में एक चीज बताना था कि ये जो आपका मेन सिंगल्स में ये जो है सित्सियापस जो है इनका नाम, ये गीक से जो है, ये 22 साल की उम्र में, ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है कि 22 साल की उम्र में वो कहीं एक फाइनल खेले, और इतनी बड़ी फाइनल जो नोवाक जोकोविच को बहुत ही करारा टक्कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं मेंस डबल में। मेंस डबल में आपको पता है कि मेंस डबल में जो है वो किसने जीता है? वो है निकोलस मैनूट और पीएस हगेस हर्बर्ट ने जीता है। वो कहां से बिलोंग करता है? वो रूस से बिलोंग करता है। वो किनको हरा है? उसने हराया है अलेक्जेंडर बुबलिक को और एंड्रे गोलुबेव को। किसको? एंड्रे गोलुबेव को। ठीक है,
तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिए, नाम बहुत ही क्रिटिकल है लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, और एक ट्रिकी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है अलेक्जेंडर बुबलिक जो है, बुबलिक और आंद्रे गोलुबेव जो है, ये दोनों ही काजाकिस्तान से खेल रहे हैं, काजाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अलेक्जेंडर बुबलिक या तो फिर आंद्रे गोलुबेव जो है, ये इनका बर्थ कहाँ है, अगर ये बताए बर्थ प्लेस कहाँ है, तो फिर वो रशिया होगा। ठीक है, तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिए, वो रशिया के हैं लेकिन वो अभी 2016 से वो कजाकिस्तान के होके खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वुमेन्स डबल में किसने जीता वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, वुमेन्स डबल में कौन जीता है? वुमेन्स डबल में कैटरीना जीता है, कैटरीना ये है कैटरीना, एंड बरगोरा जीता है, बरगोरा ये है। आपको ये भी बहुत ही एक अजीब, एक बहुत ही अच्छा चीज आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा, आपको याद ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो है यही बरगोरा है जिन्होंने सिंगल्स वुमेन्स जीते हैं, और यही बरगोरा है जिन्होंने डबल्स जीते हैं। तो आपको ये याद करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये एक 2000 में मैरी नाम के एक ऐसे टेनिस खिलाड़ी थे जो इन्होंने उस तरह से एक अचीवमेंट किया था कि एक ही ग्रैंड स्लैम में वो सिंगल्स भी जीते और वो डबल्स भी जीते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2000 साल में ये किसने किया था? मैरी ने। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्योंकि स्लाइड मैंने आगे रखे हैं उसका। ठीक है, अब इन्होंने किसको हराया? ये चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं, कैटरीना बरगोरा ने। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया ईगा और बैथनी सैंडेज को। ठीक है, किनको हराया? ईगा स्विएटेक और बैथनी सैंड्स को हराया। ये दोनों कहां के बिलोंग करते हैं? ये पोलैंड के बिलोंग करते हैं, पोलैंड से बिलोंग ईगा करते हैं, और सैंड्स से बिलोंग कौन करते हैं? वो यूएसए करते हैं। ठीक है, अमेरिका से करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि देखो, अब ये है कि मैंने यहाँ पे जो आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे कर दिया है कि किसी किसी बच्चे को ऐसा होता है कि भाई ये सारे इतने चीज कैसे नोट डाउन करूं, तो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाली चीज हिंदी वालों के लिए ये ऐसे है, और उसके दूसरे स्लाइड में ठीक ऐसे यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पे पॉज करके अपने स्क्रीनशॉट ले लो, और जो हिंदी वाले वो ऐसे करके भी आपका यहाँ आप रख सकते हो अपने मेमोरी में। लेकिन हालांकि अभी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो सुनने के बाद तो आपको कुछ भी करना नहीं है। चलिए ट्रिक क्या है वो देखते हैं। यह ट्रिक ये है आपकी, ठीक है, ये आप पता है जो अभी जिन्होंने भी जीता है ये सिंगल है। नोवाक जोकोविच जो है वो सिंगल जीते हैं, बरगोरा जो है वो वुमेन्स के सिंगल जीते हैं, बरगोरा और कैटरीना जो है ये है आपकी डबल्स के जीते हैं, वुमेन्स डबल्स के। और ये क्या है? ये है निकोलस और जो हगेस है, निकोलस और हगेस जो है ये दोनों कहां से जीते हैं? ये दोनों मेंस डबल्स में जीते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? वो ये है कि अगर आप नोवाक जोकोविच का वीडियो देखोगे, या तो आपको यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच बहुत बोलते हैं, और वो बहुत ही ग्राउंड लेवल, मतलब बहुत ही, वो कहते हैं मिट्टी का आदमी जिसे कहते हैं, उस तरह के हैं कि वो इतने ज्यादा अचीवमेंट होने के बाद भी कोई भी उनके अंदर कोई भी उस तरह के एटीट्यूड नहीं है, वो सबसे मिल जाते हैं और हंसी खुशी में चलते हैं। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो कि नोवाक जोकोविच जो है बहुत बोलते हैं, और आपको पता है बड़बोला मतलब बलबोला जिसे कहते हैं, बड़बोला किसको कहते हैं? जो ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कि नोवाक जोकोविच जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, इससे कनेक्ट हो गया नोवाक जोकोविच जो मेंस सिंगल्स में है। बड़बोला से मतलब जो ज्यादा बोलते हैं वो लड़की, उससे क्या होता है? वुमेन सिंगल्स हो गया। अब बड़बोला और कैटरीना जो है, इन दोनों जो है बड़बोला कैटरीना के साथ मिलकर क्या किया है? इन्होंने वुमेन सिंगल जीते हैं। ठीक है, तो ये आपको वुमेन्स डबल जीते हैं, तो ये आपको वुमेन्स डबल के लिए याद दिला देगा। और इन दोनों ने जब जीता है, बरगोला और कैटरीना ने, तो उन लोगों ने जीतने के बाद एक दूसरे को हग किया है। तो हग करने के बाद ये निकोलस नाम का जो व्यक्ति है, ये निकोलस नाम के व्यक्ति को क्या हो गया? उसका हार्ट बीट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, देखो आप दिख रहा है कि इसका हार्ट जो है बाहर आके इतना ज्यादा बीट कर बाहर आ रहा है। ठीक है, ये बस आपको बस एक ट्रिक के हिसाब से बोला जा रहा है, इसके वास्तव के साथ कोई रिलेटेड नहीं है। तो ये है कि नोवाक जोकोविच और बरगोला से आपको पता चल गया सिंगल्स और सिंगल्स मैन और सिंगल्स वुमेन का। बरगोला और कैटरीना से आपको ये पता चल गया कि भाई ये वुमेन्स डबल का है। और जब इन दोनों ने हर्ट किया तो वो हो गया हगेस। हगेस कौन हो गया? वो है पियर हगेस हबर्ट। इसका जो हार्ट बीट है वो क्या है? निकोलस का हार्ट बीट है। देखो हार्ट बीट, तो हार्ट बीट को हम लोग हार्ट बीट से बोल ही सकते हैं, हार्ट बीट। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि कौन जीता है और ये सारी चीज, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो जीतने का ही पूछा जाता है। और आप भी अगर इस चीज को अगर
यही वाली वीडियो का और एक बार देखोगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं नोट डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये चीज इजीली आपको पता चल जाएगा। अभी मैं इस वे में 3 क्वेश्चन पूछूंगा और आप देखना कितनी इजीली आप इस सारे का जवाब दे पाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हु ओन द फ्रेंच ओपन 2021 मेन सिंगल। अब बताओ जरा किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2021 मेन सिंगल? अभी मैंने कहानी आपको बताया, किसने? कौन हंसता है ज्यादा, कौन मैदान में ज्यादा हंसता है, और हंसते हैं तो क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उससे वुमेन सिंगल्स भी हो रहा है, तो वो कौन है? वो है, अभी बताया आपने, नोवाक जोकोविच, ठीक है, वो है नोवाक जोकोविच। और फिर सेकंड क्वेश्चन ये है, हु ओन द फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन सिंगल। आपको ये बोलने की मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ट्रिक पता चल गया इसलिए आपको इजी लग रहा है। तो ये क्या है, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, बरबोला, ठीक है, ये है बरबोला मैडम। ओके, फिर अब आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। आखिरी सवाल कौन है? ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ट्रिक अच्छे से ध्यान रखोगे, ध्यान से अगर देखोगे, तो ये आप बहुत ही इजीली बता सकते हो। ये बताओ ये कौन है? Which couple won the French Open 2021 men's double? किस जोड़े ने फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष युगल जीता? किसने? अब देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज हो सकता है कि ये देखो पियर्स हर्ड, यहाँ पे भी हर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हर्ज हर्ड है, और यहाँ पे और कौन है? अब देखो कहाँ पे है, निकोलस है। तो चलो ठीक है, पहले वाला तो आंसर से ही आपको जवाब मिल गया, लेकिन अगर आप दूसरे भी देखोगे, चलो यहाँ पे देखते हैं निकोलस और ये वाली, देखो आंसर तो ए है ही, वो चलो ठीक है। अब मान लो कि पहले वाला ऑप्शन नहीं था, बी वाला ऑप्शन था मान लीजिए, तो आप कैसे देखोगे? जैसे निकोलस, निकोलस तो है, लेकिन अलेक्जेंडर बुब्लिक नहीं था उसमें। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ ना उसका हक का मैटर है, ना ही उसका हार्ट बीट का मैटर है, तो अलेक्जेंडर बुब्लिक हो नहीं सकता। निकोलस तो सही है, तो बी वाला ऑप्शन में निकोलस सही है, लेकिन ये गलत है। फिर उसी तरह से आप सी में आ जाओ, अलेक्जेंडर बुब्लिक है तो पहले तो ये क्रॉसी हो गया। फिर डी में आ जाओ, ये क्या है? एंड्रे बुब्लिक, तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही नहीं। निकोलस है तो निकोलस तो भाई है ही, निकोलस सब में है, तो चलो ठीक है, तो पहला आंसर जो है वो क्या है? ए है। तो ठीक है, तो बच्चों ये चीज है कि आपको इसमें और कोई भी दिक्कत नहीं होगा फ्रेंच ओपन 2021 में, एकदम दावे के साथ आप कर लो, और आप एग्जाम के पहले भी इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये करना चाहते हो तो दोबारा एक बार वीडियो देख लो, ठीक है, और इससे आपको क्या होगा, याद रह जाएगा। और उससे भी ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी बंदा करना चाहते हो तो नोट डाउन में आप कर लो, वही वाली जो रेड वाली स्लाइड था कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में, और हिंदी पढ़ना चाहिए हिंदी में। चलिए ठीक है, अच्छे से रहिए, कोविड का सिचुएशन है, घर के बाहर मत जाइए, और मास्क पहनिए जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं कभी दूसरे वीडियो में।